हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 मई 2024 के करंट अफेयर्स को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 23 मई, 25 मई, 26 मई या फिर 24 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 25 मई को गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था आपको याद रखना है, 1983 में। 1983 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया था। किस लिए मनाते हैं? यह उन बच्चों की याद करने का अवसर है जो गुम हो गए हैं, अपहरण हो गया है जिनका, या फिर जिनका शोषण किया गया है, उन लोगों की, उन बच्चों की याद के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो आपको रिवाइज करने हैं: अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, और भारत की जो रैंक है स्वतंत्रता सूचकांक में 159 है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई या फिर मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। थीम है आपका फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दिवस 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। डेंगू प्रिवेंशन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो, ये इसकी थीम थी। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को। डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या थी? इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई। थीम कनेक्ट विद यूथ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को। और वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। और अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस जो मनाया जाएगा अब से 24 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का नाम रेमल किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपके कतर, ईरान, ओमान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ओमान के द्वारा जो ये रेमल नाम है ये दिया गया है। अगर ओमान के द्वारा दिया गया है तो इसका अरबी भाषा में अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है रेत। क्या होता है? रेत होता है। आपको याद रखना है। ये आपका चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर और जो बांग्लादेश के अंदर जिसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है? ओमान के द्वारा दिया गया है। और अरबी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? रेत होता है, रेत। याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शाहिद अफरीदी या फिर दानिश कनेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, शाहिद अफरीदी। ठीक है, T20 जो वर्ल्ड कप आपका 2024 के अंदर होना है उसके लिए शाहिद अफरीदी जी को क्या चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और एक्चुअल में अगर आपसे बात की जाए तो देखिए कब से कब तक होगा आपको याद रखना है। 1 से 29 जून 2024 तक ये जारी रहेगा। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों याद रखें आप। वेस्ट इंडीज प्लस में यूएसए दोनों मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले किन किन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहिद अफरीदी से पहले युवराज सिंह, याद रखना है आपको नाम, युवराज सिंह को। इसके अलावा क्रिस गेल जो आपके वेस्ट इंडीज के ही हैं। और आपके जमैका के जो धावक हैं उसेन बोल्ट, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। ठीक है, हर मंथ के लिए जो बनाते हैं। तो आपका शाहिद अफरीदी को बनाया गया है लेटेस्ट के अंदर। और इससे पहले 3 लोगों को और बनाया जा चुका है। किस किस को? युवराज सिंह को, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल हैं, और जमैका के धावक हैं उसेन बोल्ट। इनको बनाया जा चुका है लास्ट मंथ के अंदर, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह आपके शाहिद अफरीदी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के एक क्रिकेट प्लेयर हैं। यूके के अमल क्लूनी
महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूके का एक पुरस्कार है जिसका नाम है अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके आरती, अनमोल रॉय, काम्या या फिर ज्योति रात्रे। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, आरती को ये मिला है पुरस्कार। अब ये कौन है? ये आपके यूपी की जो बहराइच जिला है वहां की 18 वर्षीय लड़की है जो क्या चलाती है? ई रिक्शा चलाती है। क्या चलाती है? ई रिक्शा चलाती है। इसको मिला है अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। किसने दिया? तो यूके के राजा हैं, नाम क्या है? चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय के द्वारा इनको दिया गया है। और जो ये इनको जो ई रिक्शा मिली थी, ये उत्तर प्रदेश की योजना है मिशन शक्ति योजना। क्या नाम है? मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना के द्वारा इस लड़की को, इस आरती को क्या मिली थी? ई रिक्शा मिली थी। ठीक है, याद रखना आपको। ये पुरस्कार समारोह हुआ कहां पे था? तो बकिंगम पैलेस, कहां पे? लंदन के अंदर, इंग्लैंड में ये आयोजित हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। मेनली नाम याद रखेंगे आप कि कहां, किसको मिला? आरती को मिला, जो यूपी से है, याद रखें आप। ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये इनकी पिंक रिक्शा है जो इनको शक्ति योजना के अंतर्गत मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन बनी है? और आपको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पे हो रहा है? आपका फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो कौन बनी है? ऑप्शन है आपके कृति सेनन, अनसुया सेन गुप्ता, माधुरी दीक्षित या फिर शिबा चड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी आएगा। अनसुया सेन गुप्ता को श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, याद रखें आप। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप कि अभिनेत्री अनसुया सेन गुप्ता फ्रांस के कान फिल्म समारोह में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने यह जो पुरस्कार मिला है, उनकी फिल्म है द सेमलेस के अनसर्टेन रिगार्ड जो श्रेणी होती है, उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में इनको मिला है। और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? बुल्गारिया के कांस्टेनिन बोजानोव। बुल्गारिया के कांस्टेनिन बोजानोव ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म का नाम क्या है? द सेमलेस। अनसर्टेन जो रिगार्ड श्रेणी है, कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर मिला है। और किसको मिला है? अनसुया सेन गुप्ता को मिला है। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, पहली भारतीय एक्ट्रेस ये बन गई हैं, याद रखें आप। और जो कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पे हो रहा है? आपका फ्रांस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, अनसुया सेन गुप्ता है, ये याद रख सकते हैं आप। चलिए बताएंगे आप। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं? ऑप्शन आपके 6000 से अधिक, 4000 से अधिक, 7000 से अधिक या फिर 5000 से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 4000 से अधिक जो गंगा डॉल्फिन है वो आपकी पाई गई हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक आपकी डॉल्फिन पाई गई हैं और 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। कहां पे? अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, 4000 से अधिक। देखिए, इसके अलावा आप क्या याद रखोगे कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु भारत का कब घोषित किया गया था? 18 मई 2010 को। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कह देते हैं, गंगा सुसु भी बोल देते हैं, या गंगा हीहू भी इनको बोल देते हैं। और इनका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है जिसकी ये रिपोर्ट है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा के अंदर आप फैक्ट याद रख सकते हैं, ये आपकी गंगा डॉल्फिन है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का जो पदभार संभाला है वो किसने संभाला है? दोबारा सुनेंगे। हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है आपके दिनेश त्रिपाठी, तरुण सोबती, हरि कुमार या गुरचरण सिंह। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। गुरचरण सिंह जी ने क्या संभाला है? पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार। साथ में क्या रखेंगे, इन्होंने जो स्थान किसका लिया है? स्थान लिया है एडमिरल अजय कोचर का।
एडमिरल जो अजय कोचर हैं इनके स्थान पर ये बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कार्ड से भुगतान के लिए भारतीय रुपए सेवा किस देश में शुरू की जाएगी? हाल ही में कार्ड से भुगतान के लिए भारतीय रुपए सेवा किस देश में शुरू की जाएगी? ऑप्शन आपके ब्राजील, सिंगापुर, नेपाल या फिर मालदीव। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, मालदीव। याद रखेंगे मालदीव। अगर आपसे मालदीव की मुद्रा पूछी जाए तो रुपया। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया मालदीव की मुद्रा है। और मालदीव की मीडिया, आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री कौन है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को देखिए आप कि कार्ड से भुगतान के लिए भारतीय रुपए सेवा मालदीव में जल्दी ही शुरू होगी और इससे मालदीव की मुद्रा रुपया को मजबूती मिलने की संभावना है। मालदीव की मीडिया में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद के अनुसार रुपए सेवा शुरू करने का जो उद्देश्य है वो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है वो, ठीक है, याद रखिए आप। और साथ में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री कौन है मालदीव के? मोहम्मद सईद, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस देश ने जीता है? यानी किस देश की एक कंपाउंड टीम है जिसने स्वर्ण पदक जीता है? कहां पे? दक्षिण कोरिया के इंचियोन में। और किसके लिए? तीरंदाजी के लिए। ऑप्शन आपके इंडोनेशिया, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, भारत ने जीता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। और कौन कौन शामिल थे इसमें? ज्योति सुरेखा वेन्नाम, परिणीत कौर और अदिति स्वामी। इन्होंने फाइनल में तुर्की को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। इनकी एक कंपाउंड टीम थी, सभी मिलकर कर रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन आपके निषाद कुमार, प्रीतिपाल, ककिस लाकड़ा या फिर सिमरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये कहां से है? दिल्ली से है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये है सिमरन जी, याद रखें आप। और सिमरन ने स्वर्ण जीतने के लिए अपने पिछले व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ जो रिकॉर्ड था इनका 25.16 सेकेंड का, इससे लगभग 1/5वां सेकेंड कम किया है, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, कहने का मतलब ये है। और किसने? सिमरन ने। आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है कहां पे हो रही है? जापान के कोबे में। जापान के कोबे में, तो ये आप याद रखोगे अच्छे से। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, ये कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जो भारत है, भारत ने टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अगर हम टोटल स्वर्ण जीते हैं टोटल 6, और टोटल पदक की बात करें तो 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 क्या है? आपके स्वर्ण पदक है, गोल्ड है आपके। और तालिका में कौन से स्थान पर रहा? छठे स्थान पर रहा है भारत। तो ये भी आप याद रखोगे, भारत छठे स्थान पर रहा। टोटल 17 पदक जीते और इसमें से गोल्ड कितने हैं? आपके 6 गोल्ड हैं। और मैक्सिमम जो एग्जाम है, एग्जाम में गोल्ड ही पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा अन्य 5 कौन से हैं? एक तो सिमरन हो गई, अन्य 5 कौन से हैं? दीप्ति जीवांजी, ये 400 मीटर T20 के अंदर है। सचिन, ये पुरुष शॉटपुट F46 कैटेगरी के अंदर। सुमित अंतिल, ये भाला फेंक F64 कैटेगरी में। और थंगावेल मरियप्पन, ये ऊंची कूद के अंदर है T63 कैटेगरी में। और एकता भयान, ये क्लब थ्रो के अंदर F51 कैटेगरी के अंदर। तो इन सभी के आपको नाम याद रखना है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो 100% याद रखने ही रखने हैं। टोटल कितने जीते हैं भारत ने? 17 पदक जीते हैं। कौन से नंबर पे रहा? छठे नंबर पे रहा। स्वर्ण कितने जीते? गोल्ड कितने जीते? आपके टोटल 6 जीते हैं गोल्ड, याद रखने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? ऑप्शन है आपके ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इन नथिंग ऑफ नोइंग नथिंग, राइटिंग विद फायर या फिर ऑल दैट ब्रीथ्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। तो याद रखेंगे आप। एक्सप्लेनेशन देखिए आप कि भारत के लिए ऐतिहासिक जीत में पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कान फिल्म महोत्सव में दूसरा सबसे बड़ा ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रैंड प्रिक्स है जो जीता है ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने। और ये किसकी स्टोरी है? तो मुंबई में रहने वाली केरल की 2 नर्सों की कहानी पर आधारित है ये फिल्म।
और 30 वर्षों में कान में मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बनी है। याद रखें आप, ठीक है, याद रखेंगे भैया। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं मेडल लेते हुए, जो पुरस्कार है पुरस्कार को लेते हुए, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम फास्ट एकदम रिवीजन कर लेते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी वीकली करंट अफेयर होती है। अब मंथ के एंड के अंदर 15 डेज की एक साथ आपको मिल जाएगी। अच्छे से रिवाइज करेंगे, टॉपिक वाइज भी चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो रिवीजन जो है वो आपका मस्ट होता है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 to 7 सेकंड लगते हैं, 5 to 7 मिनट लगते हैं और आराम से आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो लास्ट 15 डेज की जो भी चीज़ें हैं एकदम फटाफट से हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप, आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? मौसमी चक्रवर्ती ने। हाल ही में किन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया गया है? अनहाद सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार और हबे सिंह को। जापान के कोबे में होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता? निषाद कुमार ने। आगे बढ़ते हैं। नवाब अतुम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और कहां से? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। प्रागवे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? यूएई ने। हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 दिया गया किसको? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रीति स्मिता भोई ने पदक जीता, कौन सा? स्वर्ण पदक। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? पाकिस्तान। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? ऋषभ गांधी। कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ का जो शीर्ष पुरस्कार है किसने जीता है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो के लिए किसने को मिला है? चिदानंद एस नाइक। और ये कहां से है? ये मैसूर से है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन बना है। और हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहे हैं आपके बर्नार्ड अर्नाल्ड। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने कौन सी पहल शुरू की है? लेट्स मूव इंडिया को स्टार्ट किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में वैसाख उत्सव मनाया जाता है? श्रीलंका के अंदर। आगे चलते हैं। हाल ही में 8 फरवरी 2024 का उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये किस भाषा के लेखक थे? संथाली भाषा के। और जो सागा उत्सव है कहां पर मनाया गया? आपका सिक्किम के अंदर। और मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु और अस्मिता चालिहा, ये याद रखेंगे आप। हाल ही में आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल एक्सपी 100 की पहली खेप किस देश को भेजी है? श्रीलंका को, याद रखें। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक 39 है। और आपके स्वतंत्रता जो सूचकांक होता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें कितनी है? 159, याद रखें आप। भारतीय नौसेना के जहाज जिन्होंने दक्षिण चीन सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा को पूरा किया है, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस किल्तन और आईएनएस शक्ति ने। हाल ही में शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। कहां पे हुआ? मेघालय के उमरोई में, याद रखेंगे आप। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? ज्योति आत्रेय हैं आपकी, 55 साल इनकी एज है और मध्य प्रदेश में है। और काम्या ये 16 साल की हैं और झारखंड से हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला का आयोजन कहां हुआ? दुबई के अंदर। और हाल ही में इंडो बांग्ला संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बांग्लादेश के अंदर। और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? कैरोस बुक। तो किसने लिखी है? जेनी अर्पन बेग ने लिखी है, जो जर्मनी से हैं। और माइकल हैफमैन के द्वारा इनको अनुवादित किया गया है, याद रखें आप। हाल ही में कैसाब्लांका मोरंको शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष चुने गए हैं संजीव पुरी। और विप्रो के जो उन्होंने इस्तीफा दिया है सीओओ के पद से अमित चौधरी हैं। और नए कौन बने हैं? संजीव जैन बने हैं। तो संजीव जैन और संजीव पुरी में कंफ्यूज मत होना। संजीव जो जैन है वो विप्रो से संबंधित है और जो संजीव पुरी हैं वो आपके भारतीय उद्योग परिसंघ है उससे संबंधित है। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? प्रदीप नटराजन की, याद रखें आप। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। आकाशवाणी महानिदेशक का पदभार मौसमी चक्रवर्ती। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? ओंकार साल्वी बने हैं। और जर्मनी के टोनी क्रोस ने यूरो 2024 के बाद संन्यास लेंगे। तो ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। यानी कि टोनी क्रोस किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और यूरो 2024 जब हो जाएगा तो उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे फुटबॉल से, इस खेल से, याद रखें आप, टोनी क्रोस। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? कपिल सिब्बल, याद रखें आप। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये कहां से हैं?
टोनी क्रॉस जर्मनी से हैं, ये भी याद रखना आपको। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 चुना गया है? अनमोल रॉय को। एलोडा कप के फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? निखत जरीन बनी है। और किस देश ने भारतीय मूल के तमिलों के उस देश में 200 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका ने, याद रखें आप। 25th कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने मुफ्त चिकित्सा शिविर कहाँ किया है? लद्दाख के द्रास क्षेत्र में। और हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे होगा? ब्राजील में। और थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का जो खिताब है किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, ठीक है। हाल ही में विप्रो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के पद से इस्तीफा दिया है अमित चौधरी ने। नए बने हैं संजीव जैन। और विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बंधु योजना पर 1 दिवसीय निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कौन अपने ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला बन गया है, याद रखें आप। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया। और भारत और मंगोलिया के बीच में जो रक्षा मंत्रालय की 12वीं बैठक हुई थी कहां पे? उलन बतौर मंगोलिया, जो कि उलन बतौर क्या है? मंगोलिया की राजधानी है। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप जो महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली के अंदर। और हाल ही में हाइड्रोजन और ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन पर भारत अमेरिका कार्यशाला कहां आयोजित की गई? विशाखापट्टनम, जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। फटाफट करेंगे भाई। चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया। और 37 टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष कौन होंगे? टोनी लेउंग। कहां से हैं? हांगकांग से। और क्या है? ये एक्टर हैं, याद रखें आप। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखें। अमेरिका ने क्यूबा को विदेश विभाग के हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग न देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। और किस देश ने हाल ही में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल ने लगाया है लेटेस्ट में। और इससे पहले हांगकांग और सिंगापुर भी लगा चुके हैं। नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर है जिनका हाल ही में निधन हो गया, रघुनंदन कामत। आगे चलते हैं। कोडन्या वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां श्रीलंकाई स्वर्णपीठ वाले मेंढक की खोज की गई है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नाम क्या है? हाइलाराना ग्रेसिलिस। इनका जो वैज्ञानिक नाम है हाइलाराना ग्रेसिलस है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। और हाल ही में खोज गई हेब्रोसेस्टम और इरुरा सिंदुरनी प्रजातियां किसकी हैं? मकड़ी की हैं। और एड डविट किस देश के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? अमेरिका के बने हैं। नारायण वागुल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? ICICI बैंक के। और हाल ही में FSSAI ने किस रासायनिक यौगिक पर प्रतिबंध लगाया है? कैल्शियम कार्बाइड पर। सीतामन मंदिर श्रीलंका में। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस आपका 17 मई को, याद रखना है। और दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में किसने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है? एलोन मस्क ने। और एयरबस हेलीकॉप्टर ने किसके साथ साझेदारी की है? सिडबी बैंक के साथ वित्त पोषण के लिए। इब्राहिम रईसी, जिनका निधन हो गया, ईरान से हैं। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मोखबर बने हैं, याद रखें आप। हाल ही में आर्त्रा 24 ललित कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ? दुबई के अंदर। और भारत के प्रमुख पैरा सेटलर हैं यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है कौन? सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में होने वाली पैरा ओलंपिक्स में अपनी जगह बना ली है। ताजा दूध बेचने के लिए भारत की दूध कंपनी है कौन? अमूल, जिसने किसके साथ साझेदारी की है? अमेरिका के मिशिगन दूध उत्पाद निकाय के साथ। डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति एबिनेडर कौन से कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं? 2nd कार्यकाल के लिए, याद रखें आप। क्लोज श्वाब ने किस संगठन के संस्थापक व कार्यकारी पद से हटने की घोषणा की है? WEF विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य स्पेन बना है। और भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य की आतंकवाद निरोध पर 16वीं बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और संयुक्त अरब अमीरात में किस दूतावास को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित आपका शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है? भारत को, याद रखना भाई आपको। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद का आयोजन कहां पे हुआ? नेपाल के काठमांडू में। और टुलाम कहां के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। और मेटल, अगली पीढ़ी के बीच आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस टेनिस चैंपियन का बारबी डॉल बनाएगी? विनस विलियम का। और भारत में कहां पर 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ है? कोच्चि, केरल के अंदर। और हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने, याद रखें आप। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अच्छे से बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए। और रिवीजन मस्ट है। लास्ट के आपके 5 से 7 मिनट जो हम रिवाइज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखें आप, ठीक है। और दिल्ली के जो भी आपके करंट अफेयर होते हैं उनको हम रिवीजन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं।
चलिए भाई, सेशन में इतना ही था। थैंक यू।